नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पदों पे क्या है वैकेंसी आपकी जो नोटिफिकेशन के अनुसार जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का सिलेबस क्या होगा, एनएफएल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में जो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में आज आपकी एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने विभिन्न यूनिट और ऑफिस में नॉन एग्जीक्यूटिव स्तर पर पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनएफएल ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की भर्ती के लिए 183 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2021 से 10 नवंबर 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एनएफएल में एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एनएफएल वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो एनएफएल मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करें तो 15 पोस्ट है। एनएफएल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी की अगर बात करें तो 19 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की अगर बात करें मैकेनिकल में 17 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन में 87 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेशन में 15 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 7 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में 4 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड में 19 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 183 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं यूनिट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कौन सी यूनिट में कितनी वैकेंसी है। तो पानीपत यूनिट में 62 पोस्ट है। भटिंडा यूनिट में 49 पोस्ट है। वाजीपुर में 57 पोस्ट है। मार्केटिंग में 15 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें आपकी तो इतनी पोस्ट के लिए आपसे क्या है आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एनएफएल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या फिर आपकी बीएससी की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेशन में अगर बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेवलेंट डिसिप्लिन में। सेम आपका क्या रहेगा, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात करें तो आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिकल में आपकी 10वीं प्लस में आईटीआई की हुई होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। अगर बात करें अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए तो मैट्रिक प्लस आईटीआई फिटर में आपकी की हुई होनी चाहिए। लोको अटेंडेंट ग्रेड से थर्ड के लिए 10वीं पास प्लस में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर आपकी की हुई होनी चाहिए। तो ये होगी आपकी शैक्षणिक योग्यता। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकार ने अनुसार छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है आपकी 21 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है 10 नवंबर 2021 तक आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं एनएफएल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में।
तो एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा पर आधारित होगा, यानी आपका एक ऑनलाइन पेपर आयोजित किया जाएगा 150 नंबर का, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं एनएफएल एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपने जिस भी सब्जेक्ट से डिप्लोमा कर रखा है उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का होगा। इसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट आपके जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज की 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 50 ही नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। तो अगर बात करें टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आएगा। एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव के पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका 2 भाग हो गए, पेपर में पता चल गया होगा। एक तो आपका जो पोस्ट से संबंधित होगा और दूसरा आपका जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके होगी। 150 प्रश्न होंगे टोटल, 150 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। परीक्षा यानी प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी एनएफएल का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो इसमें आएगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, एचसीएफ एंड एलसीएम, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, पाई चार्ट, अलजेब्रा, परसेंटेज, जियोमेट्री, एरिया, बार ग्राफ, एवरेज, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड स्पीड, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, पिक्टोरियल ग्राफ और स्टैटिकल चार्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश का सिलेबस क्या आएगा, इसमें इंग्लिश का आएगा सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन, जॉइनिंग सेंटेंस, पैरा कॉम्प्लेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉट एरर, इडियम एंड फ्रेज, एंटोनिम्स, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन और पैसेज कॉम्प्लेंशन से संबंधित आप एक क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इंग्लिश के 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री अगर पाना चाहते हो तो आपको इसको जो इसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप 50 जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लगा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए बात करते हैं अब रीजनिंग का सिलेबस क्या आएगा। इसमें रीजनिंग में आएगा मिरर इमेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, विजुअल मेमोरी, वर्ड लेसन, जजमेंट, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, सिलोजिस्ट रीजनिंग, नंबर रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी और अरेंजमेंट से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या आएगा, तो कंट्री एंड कैपिटल, जियोग्राफी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, फेमस डे एंड डेट, एनवायरमेंटल इश्यूज, आर्टिस्ट, इंडियन पार्लियामेंट, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल साइंस, फेमस प्लेस इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, सीवीएस, रिवर एंड लेक एंड सीज, इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, फेमस बुक एंड ऑथर और बायोलॉजी से संबंधित आप एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अगर आप करंट जीके के प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको पिछले 6 महीने के जो एमसीक्यू है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इसको लगा सकते हो। ये भी आपका बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो चलिए बात करते हैं एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव सैलरी के बारे में। तो आपकी सैलरी वैसे तो यूनिट के हिसाब से अलग अलग सैलरी है, अलग अलग यूनिट की, लेकिन मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि आपकी सैलरी 21,500 रुपये से लेकर 56,500 रुपये तक पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। कुछ एक में यूनिट में आपकी 23,000 रुपये भी सैलरी होगी, 23,000 रुपये से लेकर 52,000 रुपये तक। तो इस तरह की आपकी अलग अलग सैलरी है अलग अलग यूनिट के लिए। ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप वहाँ से इसको चेक भी कर सकते हो। तो अगर आप जिस यूनिट से अप्लाई करोगे उसी यूनिट की क्या है अलग अलग सभी की सैलरी रहेगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने अभी डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में एनएफएल ने नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एनएफएल की सैलरी क्या रहेगी, एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव का सिलेबस क्या रहेगा, एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट हुई वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके सारी चीज़ें
पूछ सकते हो। तो आशा करते हैं हमने आज आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिखा उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।